Hello and welcome back again. I hope that you all are fine. एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रो चल रही है, बेसिक्स चल रहे हैं. तो उसमें आपको अब तक जो करवा चुके हैं वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. जैसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये लिखते हैं. इन सब का एक ही फार्मूला होता था. वैसे तो दो हैं, पर एक क्या था कि प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी की जब ए होती था, व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी व्हेन बी हैज अकर्ड. ये दो चीज़ें बताई थी. आज जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट. क्या होते हैं? मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिसमें एक की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली और दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली. उन दोनों में से किसी एक की भी अक्रेंस से दूसरे पे फर्क ना पड़े. समझ आई? भी एक अक्कर हुआ और उससे दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट. इसके लिए ना आप एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं कि मान लो 52 कार्ड्स हैं, ठीक है. एक कार्ड निकाला गया स्पेड और एक कार्ड निकाला गया एस, ठीक है. तो अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालें तो दोनों की प्रोबेबिलिटी में एक दूसरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर दो इवेंट्स हैं, ए और बी इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं. मैं बीच में एक एग्जांपल लिया हुआ था, बीच में बताया था, तो मुझे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गई, तो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं कि मान लो 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है स्पेड, ठीक है, और दूसरा कार्ड निकाला जाता है एस, ठीक है. अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ताश में स्पेड होते हैं 13 फॉर 13, तो ये हो जाएगी 13/52 यानी 1/4. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी एस की निकालनी है तो एस होते हैं 4, 4/52, 1/13. ऑब्वियसली कैलकुलेशन पार्ट है. फिर एक प्रोबेबिलिटी और भी निकाल लेते हैं. क्या बोलते हैं उसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देखो, ए है स्पेड कार्ड, एस कार्ड, ये कौन से कार्ड कॉमन होंगे? एक एस ही होगा जो स्पेड होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52. अब देखो, मैंने कहा कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े. पहले हम इसका प्रैक्टिकल एक अप्रोच सीखते हैं कि देखो, हम इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को हम कहते हैं कि बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. बी इवेंट जो है वो हो चुका है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की. बी इवेंट हो गया, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अगर इससे इस पे फर्क पड़ता है, बी से ए पे फर्क पड़ता है, तो एक्चुअल ए की प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी. अगर इससे इसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क ना पड़े, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ए इक्वल आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. यानी कि एक के होने से दूसरे पे फर्क ना पड़े.
न्यूमेरिकल अप्रोच पे बाद में चलते हैं, पहले बात को समझना है, क्योंकि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले बताया था, दिस इज चैप्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, राइटिंग पार्ट इज वेरी लेस। तो यहां आप देख सकते हो कि बी के होने पर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी तो वो एक ही प्रोबेबिलिटी आ रही है ना। तो ऐसे इवेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम कंडीशन निकाल लेते हैं। कंडीशन कैसे निकलेगी? आपको प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फार्मूला पता है, बताओ जरा। ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द कंडीशन, ठीक है जी, बात समझ आई। इसको हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कर ही रखा है। हमने प्रोबेबिलिटी ए निकाल ली, प्रोबेबिलिटी बी निकाल ली, ठीक है जी, बोल दो यार। अब अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। निकालना जरा ए बाई बी कितनी होगी। कहाँ है? 1/52 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/13, यानी कि आ गई 1/4। इसको ध्यान से देखो, क्या ये इसके इक्वल भी आ रही है? इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बी हुआ तो भी फर्क नहीं, नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं, ठीक है। ये बात सिर्फ समझाने के लिए बताइए। अब हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं।